दोस्तों, अगर आपके पास पौधों से भरा हुआ एक खूबसूरत गार्डन है या फिर घर में कुछ पौधे लगाए हुए हैं, अगर आपके उन पौधों में से किसी पौधे की जड़ों को भी दीमक लग गई है या पौधों पर कीड़ों ने अटैक कर लिया है, चींटियों ने अटैक कर लिया है, जिसकी वजह से आपके पौधे सूखते जा रहे हैं, और इनके अलावा अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पौधे भी कमजोर हो रहे हैं और पौधे कमजोर होने के साथ साथ पौधों की ग्रोथ भी रुक चुकी है, तो दोस्तों अगर आप भी अपने पौधों को दीमक से बचाना चाहते हैं, व्हाइट फ्लाई से बचाना चाहते हैं या फिर कीड़े मकोड़े और चींटियों से, तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि पेस्टिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है और फंगीसाइड भी, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपने पौधों से सारे के सारे कीड़े मकोड़े और दीमक चींटियों को ख़त्म कर सकते हैं, और उससे आपके पौधों की ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी और आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे और आपके खूबसूरत पौधे आपके साथ बड़े समय तक जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है तंबाकू। ये खुला तंबाकू है, आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। ये देसी तंबाकू होता है, इसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती। ये देसी तंबाकू साफ़ सुथरा और पावरफुल फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है, जिसको हम किसी भी पौधे में इस्तेमाल करके अपने पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं। ये तंबाकू पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करता है, और अगर पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं तो इस तंबाकू को इस्तेमाल करने के बाद पौधों से पत्ते पीले होकर झड़ना ख़त्म हो जाएंगे। या फिर गमलों की मिट्टी में कीड़ों ने अटैक कर रखा है, दीमक ने अटैक कर रखा है, चींटियों ने अटैक कर रखा है, तो इस तंबाकू को इस्तेमाल करने से हमारे पौधों को जितने भी इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं वो हमेशा के लिए हमारे पौधों से दूर हो जाएंगे और हमारे पौधों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती रहेगी। इस तंबाकू को लेने के बाद आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है विनेगर, जिसे सिरका कहा जाता है, जो कि आप अपने खानों में भी इस्तेमाल करते होंगे, और ये सिरका आपके किचन में भी मौजूद होगा। इस सिरका को फर्टिलाइज़र के तौर में भी पौधों में इस्तेमाल किया जाता है और पेस्टिसाइड के तौर पर भी, फंगीसाइड के तौर पर भी पौधों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद पौधों से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपके पास ये सिरका मौजूद नहीं तो आप बाज़ार से किराना या पंसार की दुकान से आसानी से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही सिरका आपने लेना है। इस सिरके के अलावा आपको जो भी सिरका मिल जाए वही सिरका बेस्ट है। इस सिरके को अगर आप पौधों के करीब इस्तेमाल करते हैं या पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े या चींटियां छुपी हैं वो हमेशा के लिए हमारे पौधों से दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस सिरके की स्मेल ही ऐसी होती है कि इससे कीड़े मकोड़े, चींटियां और वाइट फले हमेशा के लिए दूर भागते हैं। इसलिए तो इस सिरके को आजकल बहुत ज़्यादा पौधों में इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हमारे पौधे कीड़े मकोड़े, चींटी और वाइट फ्लाई से महफूज रहें। दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो एक बार इन दोनों चीज़ों को अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप भी अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आइए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं खाली डब्बे में 1 लीटर पानी भर लेता हूँ। 1 लीटर पानी भर लेने के बाद मैं ये 20 ग्राम तंबाकू इस पानी में डाल लेता हूँ। 20 ग्राम पानी डाल लेने के बाद मैं इसमें 1 ढक्कन सिरके का डाल लेता हूँ। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो इसी ही मिकदार के हिसाब से आप सिरका भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और तंबाकू भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को पानी में डाल लेने के बाद आपने इन दोनों को पानी में अच्छी तरह से हल कर लेना है। जब अच्छी तरह हल हो जाए तो आपने सिर्फ इसको आधा घंटा ही रखना है। ऊपर से ढाँप कर रखें ताकि परिंदे या बिल्लियाँ इसको ज़ाया ना कर दें, इसलिए आपने इसको ढाँप कर ही रखना है ऊपर से। तो दोस्तों, आधा घंटा वेट कर लेते हैं। 30 मिनट बाद ये देखो दोस्तों, 30 मिनट के बाद हमारा ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड तैयार हो चुका है। इसके बाद करना क्या है कि इसको आपने छानी की मदद से साफ़ कर लेना है। मैं भी इसको दूसरे डब्बे में अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको अपने पौधों में 2 तरीक़ों से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिरका और तंबाकू किसी भी पौधे के लिए नुकसान नहीं है। अगर आपके पास फूल वाले पौधे लगे हुए हैं, फल वाले पौधे लगे हुए हैं, या खूबसूरत पत्तों वाले पौधे लगे हुए हैं, या सब्ज़ी वाले पौधे लगे हुए हैं, सभी पौधों के लिए बेहतरीन, बेस्ट और पावरफुल इस फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को छान लेने के बाद पौधों में इस्तेमाल करने का पहला तरीका, इस गिलास में मैंने सिरका और तंबाकू का फर्टिलाइज़र ले लिया है
और इसको आपने उस पौधे में इस्तेमाल करना है जो आपका पौधा कमज़ोर हो रहा है। यानी अगर उसके पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, या आपका पौधा सूखने के करीब है, या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही, या उस पौधे पर फूल और फल नहीं आ रहे, और अगर आपके उस गमले में मिट्टी सख्त है तो पहले आपने कोड़ी कर लें। कोड़ी करके ही आपने ये फर्टिलाइज़र उसमें इस्तेमाल करना है, ताकि पौधे की जड़ों तक सारा का सारा ये फर्टिलाइज़र पहुँच सके। क्योंकि जब मिट्टी सख्त होती है तो कोई भी फर्टिलाइज़र आप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंचता, ऊपर ही ऊपर खड़े खड़े खुश्क हो जाता है। इसलिए आपने पहले कोड़ी कर लेनी है, उसके बाद ही आपने ये फर्टिलाइज़र उस पौधे में इस्तेमाल करना है, ताकि पौधों से आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो इसी तरह ये फर्टिलाइज़र आप हर 15 दिन के बाद अपने पौधों में दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप जब चाहें अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े और चूंटियों को दूर भगा सकते हैं, और दीमक को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं अपने पौधों से। तो ये दोस्तों, अब मैं इन दोनों चीज़ों को आपको पौधों में इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप अपने पौधों में दूसरे तरीके से कैसे इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास शावरिंग मशीन है तो ठीक है, अगर शावरिंग मशीन नहीं है तो आप सिंपल सा शावर ले सकते हैं, और एक खाली बोतल लेकर इस फर्टिलाइज़र को उसमें डाल देना है, और बोतल के ऊपर शावर लगाकर आपने पौधों पर स्प्रे कर देना है। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सभी पौधों पर ही आपने इसका स्प्रे कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि कोई पौधा भी ना बचे, पौधे के कोई पत्ते ना बचे, ना ही टहनियाँ बचें, और गमलों तक ही इसकी स्प्रे कर देनी है आपने। इस तरीके से ये फ़ायदा होता है कि पौधे में जहाँ भी कीड़े मकोड़े चूंटियाँ छुपी हुई हैं वो हमेशा के लिए पौधे से दूर भाग जाएंगी, क्योंकि कुछ इंसेक्ट पौधे के पत्तों में छुपे हुए होते हैं और कुछ गमलों में छुपे हुए होते हैं, जिससे पौधे को वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और हमारा पौधा सूखने के करीब भी हो सकता है। इसलिए आपने जब भी इसका स्प्रे करें सारे के सारे पौधे पर ही करें, यानी ऊपरी टहनी से लेकर नीचे गमले तक ही आपने इसका स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको अपने पौधों से, अगर आप सिरका और तंबाकू का अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों आप भी एक बार ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप भी अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।